सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुनम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। जिना आचार्य श्री जिन सेनाचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए, गोमटसार, जीवकांड, हरिवंश पुराण, जैन सिद्धांत प्रवेशिका और सुधा सागर भाग जिनवानी 4, ऐसे 4 विषयों पर इस वर्ष जो है हम सभी को अष्टम वर्ष का पेपर देना है। इसमें हरिवंश पुराण का रिवीजन विगत दिनों से हम कर रहे हैं। आज जो है सर्ग 48 हम प्रारंभ करते हैं। अथानंतर गौतम गंधर ने राजा श्रेनिक से कहा, हे श्रेनिक, अब मैं आगम के अनुसार क्रम से शंब और सुभानु कुमार की मनोहर उत्पत्ति का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। राजा मधु का भाई कैठव, जिसका वर्णन पहले हो चुका है, अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। जब उसकी स्वर्ग की आयु समाप्त होने लगी, तब वह सत्यभामा के लिए पुत्र की इच्छा रखने वाले श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर हार दे गया। सायंकाल के समय प्रद्युम्न की सहायता से जामवती ने सत्यभामा का रूप धारण कर श्री कृष्ण के साथ उपभोग किया और वह हार प्राप्त कर लिया। उसी समय कैठव का जीव स्वर्ग से च्युत होकर जामवंती के गर्भ में आ गया। गर्भ धारण कर जामवंती अपने घर चली गई। इसके बाद सत्यभामा भी श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनके साथ रमन कर उसने भी स्वर्ग से च्युत किसी जीव को गर्भ में धारण कर लिया। इस प्रकार दोनों रानियों का गर्भ बढ़ने लगा। जिस प्रकार चंद्रमा के बढ़ने से समुद्र में हर्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उन दोनों रानियों के गर्भ के बढ़ने से माता पिता और कुटुंबियों को हर्ष होने लगा। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी जामवंती ने शंब नामक पुत्र को जन्मा और रानी सत्यभामा ने सूर्य के समान तेजस्वी सुभानु नामक पुत्र को जन्म दिया। प्रद्युम्न और शंब के जन्म से रुक्मिणी और जामवंती अत्यंत प्रसन्न हुई तथा भानु और सुभानु के जन्म से सत्यभामा भी अत्यंत हर्षित हुई। श्री कृष्ण के अन्य रानियों से भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य पराक्रम यश से युक्त होकर यादव के हृदय को आनंद देने वाले थे। सैकड़ों कुमारों से घिरा हुआ पराक्रमी शंब समस्त क्रीड़ाओं में सुभानु को परास्त कर देता था और उसे जीतकर क्रीड़ा करता रहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी की वैदर्भी नाम की एक कन्या थी। रुक्मिणी ने उसे प्रद्युम्न के लिए मांगा, परंतु पूर्व वैर के कारण रुक्मी ने वह कन्या नहीं दी। यह सुनकर शंब और प्रद्युम्न दोनों भील का वेश धारण कर वहां गए, रुक्मी को पराजित किया और उस कन्या का हरण कर लाए। बाद में प्रद्युम्न ने उससे विवाह कर द्वारिका में उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। शंब जुआ खेलने में अत्यंत कुशल था। एक दिन उसने जुए में सुभानु का सारा धन जीत लिया और सब लोगों में बांट दिया। एक बार पक्षियों की क्रीड़ा में और एक बार सुगंधि की पहचान के शास्त्रार्थ में उसने सुभानु को पराजित कर दिया। एक बार अग्नि में शुद्ध किए हुए दिव्य वस्त्र और अलंकार प्राप्त कर उसने कृष्ण की सभा में भी सुभानु को पराजित कर दिया। अपने पराक्रम से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे वर मांगने को कहा।
शंभ ने 1 महीने का राज्य मांगा और उस अवधि में अनेक विपरीत कार्य किए। इससे कृष्ण ने उसे बहुत डांटा। एक दिन शंभ ने कन्या का रूप धारण कर रथ में बैठकर सत्यभामा की गोद में प्रवेश किया। सत्यभामा ने समझा कि यह कन्या उसके सुपुत्र सुभानु के लिए लाई गई है, इसलिए उसका विवाह सुभानु से करा दिया। विवाह के बाद शंभ ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उसने एक ही रात में 100 कन्याओं के साथ विवाह कर अपनी माता जामवंती को अत्यंत प्रसन्न किया। सत्यभामा आदि रानियों के अन्य पुत्रों ने भी अनेक कन्याओं से विवाह कर क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया। एक दिन शंभ अपने पितामह वसुदेव के पास गया और उनसे कहा कि अपने पृथ्वी पर बहुत कष्ट उठाकर विद्याधरों की कन्याएं प्राप्त की, जबकि मैंने बिना किसी कष्ट के एक ही रात में 100 कन्याओं से विवाह कर लिया। यह सुनकर वसुदेव ने उत्तर दिया, हे वत्स, तू दूसरों के प्रेरण से चलने वाला और घर में रहने वाला है, इसलिए हम दोनों में बहुत अंतर है। मैं विद्याधरों के नगरों में विचरण करने वाला हूँ और तू द्वारिका की रूपी कूप का मेंढक है। वसुदेव ने कहा कि विद्याधरों के नगरों में जो कुछ मैंने देखा और अनुभव किया वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। यह सुनकर शंभ ने उनसे विनयपूर्वक कहा कि वे अपना चरित्र सुनाए। तब वसुदेव ने आनंद भेरी बजवाकर समस्त यादवों को एकत्र किया। सभा में अपने जीवन का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने लोकालोक का वर्णन, हरिवंश की परंपरा, अपनी क्रीड़ाएं, शौर्यपूर्व से छल पूर्वक निकलना तथा प्रद्युम्न और शंभ की उत्पत्ति तक का दिव्य चरित्र सुनाया। वसुदेव के अंतपुर की विद्याधरी स्त्रियां यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सभा में उपस्थित वृद्ध स्त्रियां, युवक, बालक, पांडव और द्वारिका के निवासी सब लोग यह चरित्र सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और वसुदेव की प्रशंसा करने लगे। सभा समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए। वसुदेव की अद्भुत कथा फिर से नगर में प्रसिद्ध हो गई और घर घर में सुनाई जाने लगी। इसके बाद गौतम गंधर ने राजा श्रेणी के लिए यदुवंश के अनेक कुमारों का नामोल्लेख किया। उन्होंने अग्रसेन, शांतनु, समुद्र विजय, अचल, धरन, पूरन, अभिचंद्र आदि राजाओं के अनेक पुत्रों के नाम बताए। इसके बाद उन्होंने वसुदेव के पुत्रों का वर्णन किया। विजया सेना से अक्रूर, कुरु, क्षामा से ज्वलन, अग्निवेग, गंधर्व से वायुवेग, अमित गति, महेंद्रवती, महेंद्रगिरी, पद्मावती से दारू आदि आदि सब पुत्रों के नाम इसमें दिए हुए हैं। और ये सब उन्होंने पढ़े। बलदेव और कृष्ण ने भी के भी अनेक पुत्र हुए जो शस्त्र अस्त्र शास्त्र में निपुण और युद्ध कला में प्रवीण थे। उन यशस्वी यादवों के पुत्र पौत्र और संबंधी हजारों संख्या में थे। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ कुमार थे जो अत्यंत पराक्रमी और कामदेव के समान सुंदर थे और निरंतर क्रीड़ा में रत रहते थे। इन वीर कुमारों से युक्त द्वारावती नगरी उस समय अत्यंत शोभायमान हो रही थी। गौतम स्वामी ने अंत में कहा कि जो बुद्धिमान मनुष्य इस यदु कुमारों के चरित्र को श्रद्धा और एकाग्र चित्त से सुनते हैं, वे रोगों से मुक्त होकर युवावस्था को प्राप्त करते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। इस प्रकार से ये नाम का उल्लेख जिसमें यदुवंश का ऐसा यह सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आगे इसके उपरांत भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम गंधर ने कहा, हे श्रेनिक, अब मैं कृष्ण की छोटी बहन का वृत्तांत कहता हूँ। कृष्ण की छोटी बहन जो यशोदा की पुत्री थी और जन्म के समय कृष्ण के बदले लाई गई थी, अत्यंत प्रसिद्ध चंद्रमा के समान निर्मल यश को धारण करने वाली और मनोहर गुणों से अलंकृत थी। समय के साथ उसने प्रथम यौवन की पूर्ण अवस्था प्राप्त की। उसके चरण कमल अत्यंत कोमल थे, जिनकी अंगुलियां पल्लों के समान थी, जिनके नख चंद्रमंडल के समान चमकते थे। उसकी जंघाएं दृढ़, गोल, रोम रहित तथा नितंबों का भार धारण करने में समर्थ थी। उसके उरु गोल उज्ज्वल थे, हाथी सुंड कदली कोमलता को लांघते अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। उसकी चाल कलहंस के समान मनोहर थी। उसकी नाभि गहरी थी, रोममूली सूक्ष्म काली थी, त्रिवलिया शरीर की शोभा बढ़ाती थी। उसके वक्ष स्थल पर कठोर गोल स्तन थे, जिनकी उपमा सुवर्ण के 2 कलशों से दी गई। उसकी भुजाएं लताओं के समान थी, हथेलियां लाल कमल के कांति से युक्त थी, नख कुरुबुक पुष्प के समान लाल थे। उसका कंठ शंख के समान कोमल, अधर बिंब फल के समान लाल, कपोल उज्ज्वल, भव्य, कुटिल और नेत्र विशाल तथा सुंदर थे। उसके घुंघराले केश भ्रमरों की कांति को मात देते थे। वह 14 प्रकार के आभूषणों से अलंकृत रहती थी। अंगराग कोमल वस्त्र तथा मालाएं धारण करती थी। समस्त कलाओं से युक्त वह कन्या अपने रूप और गुणों से अन्य युवतियों को तिरस्कृत कर देती थी
और यदुवंश के लोगों के लिए अत्यंत गौरव का कारण थी। कुछ समय बाद बलदेव के पुत्र उससे मिलने आए। जाते समय उन्होंने अपने अल्हड़ स्वभाव से उसे चिमटी नाक वाली कहा कहकर चिढ़ाया। यह सुनकर दर्पण में अपना मुख देखा और अपनी चिमटी नाक देखकर लज्जित हो गई। इसका कारण इस कारण संसार से वैराग्य हो गया। वह नगर में रहने वाली आरिकाओं की प्रधान गणी की सुव्रता के पास गई। उनके साथ व्रतधर नामक मुनिराज के पास पहुंची। मुनिराज को प्रणाम कर उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिससे मुझे यह विकृत रूप प्राप्त हुआ। तब अवधि ज्ञान से युक्त मुनिराज ने कहा, हे पुत्री, पूर्व जन्म में तू सुराष्ट्र देश में एक सुंदर पुरुष था। विषयों में आसक्त होकर तूने अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं रखा। एक बार एक मुनि अत्यंत कठोर तप कर रहे थे, तूने अपनी गाड़ी उन पर चला दी जिससे उनकी नाक पिचक गई। मुनिराज ने धैर्य धारण किया, इसलिए उनके मन में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। उनके जीव का घात नहीं हुआ, इसलिए तुझे नरक गति नहीं मिली। परंतु शरीर का आघात होने से इस जन्म में तेरा मुख विकृत हो गया। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो जीव किसी का अवयव नष्ट करता है वह अनेक भावों में उसी प्रकार के दुख का अनुभव करता है। इसलिए जो अपने और दूसरों का हित चाहते हो सदा हिंसा और पाप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। मुनि के उपदेश को सुनकर उस कन्या ने संसार का त्याग कर आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने अपने आभूषण त्याग दी, केश उखाड़कर श्वेत वस्त्र धारण किया, संयम का जीवन आरंभ किया। वह आर्य का व्रत, संयम, उपवास और अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करते हुए तप में स्थित रहने लगी। बहुत वर्षों बाद वह आर्यिकाओं में बड़े संघ की साथ विद्यांचल वन में पहुंची। रात्रि में वह प्रतिमा योग में स्थित होकर ध्यान कर रही थी। उसी समय भीलों का एक दल वहां आया। उन्होंने उसे वन देवी समझकर नमस्कार किया और वरदान मांगा कि यदि वे यात्रियों के धन के लूटने में सफल होंगे तो उसे अपना देवता मानेंगे। इसके बाद भीलों ने यात्रियों के संघ पर आक्रमण कर उन्हें लूट लिया। वापस लौटते समय उन्हीं आरिका दिखाई नहीं दी। उसी समय एक सिंह ने आरिका पर उपसर्ग किया। आरिका ने शांति से समाधि धारण की और अनशन करते हुए प्रतिमा योग में ही देह त्याग कर स्वर्ग चली गई। सिंह के आक्रमण से उसका शरीर नष्ट हो गया था, पर हाथ की 3 अंगुलियां वहां रह गई। भीलों ने उन अंगुलियों को ही देवी मानकर वहां स्थापित कर दिया। भैंस आदि पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दिया। वहां रक्त और मांस की दुर्गंध फैल गई। वह स्थान अत्यंत विकृत हो गया। यद्यपि आरिका महान तपस्विनी थी और उत्तम गति को प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी मूर्ख लोग उसे रक्त मांस की बलि देने वाली देवी मानने लगे। गौतम स्वामी ने कहा कि वास्तव में कोई देवता पशुओं का रक्त पीने वाला नहीं होता। ऐसे भ्रम अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। किसी के दोष बढ़ा चढ़ाकर कहना, असत्य दोष का लगाना पाप का कारण है। लोगों को समझना चाहिए कि सच्चा धर्म अहिंसा, संयम, दया का मार्ग है, जबकि हिंसा और बलि अधर्म है जो नरक गति का कारण बनता है। जो लोग जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की श्रद्धा से पूजा करते हैं उन्हें उनके पुण्य के अनुसार इच्छित फल प्राप्त होते हैं। परंतु कुमार्ग में चलना, दूसरों को प्रेरित करना या अनुचित देना, तीनों ही पाप कर्मों के कारण हैं और दुर्गति को ओर ले जाते हैं। इस प्रकार शुभ मार्ग में स्वयं चलना, दूसरों को प्रेरित करना और अनुमति देना, तीनों ही पुण्य कर्मों का कारण है और सुगति प्रदान करते हैं। देव मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये 3 प्रकार की अज्ञानताएं संसार के जीवों को सत्य और असत्य का विवेक करने से रोकती है। इसलिए मनुष्य को विवेक पूर्वक विचार कर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। सम्यक दर्शन की शुद्धि से ही व्रत, गुण, संयम, तप निर्मल बनते हैं। इसलिए मनुष्य को जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त करने वाले सम्यक दर्शन की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार दुर्गा की उत्पत्ति और उनके जीवन के विषय में यह अधिकार यहाँ पर पूर्ण होता है। अब यहाँ पर इसके उपरांत एक व्यापारी अपना खरीदा हुआ माल बेचने के लिए अनेक अमूल्य मणि लेकर मगधराज जरासंध के पास पहुंचा। उन मणियों को देखकर जरासंध ने उससे पूछा कि ये मणि कहाँ से लाए हो। व्यापारी ने उत्तर दिया कि ये मणि द्वारिकापुरी से आए हैं, जहाँ अत्यंत पराक्रमी राजा कृष्ण निवास करते हैं। उसने बताया कि जब यादवों के स्वामी समुद्र विजय और रानी शिवा देवी का तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ था, तब 15 महीनों तक देवताओं ने रत्नों की वर्षा की थी। उन्हीं रत्नों में से ये मणि लाया गया है। व्यापारी और मंत्रियों से यादव का यह महामत्य सुनकर जरासंध के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। यह सुनकर राजा श्रेनिक ने श्रुत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले गौतम गंधर्व से पूछा, जब जरासंध ने समस्त लोक में प्रसिद्ध और अनेक युद्धों में पराक्रम सिद्ध कर चुके कृष्ण का नाम सुना, तब उसने क्या किया। गौतम गंधर्व ने उत्तर दिया कि यादवों का समाचार सुनकर जरासंध संधि से विमुख हो गया।
और मंत्रियों के साथ विचार करने लगा। उसने मंत्रियों से कहा कि समुद्र की तरंगों की भांति बढ़ते हुए ये शत्रु अब तक उपेक्षित कैसे रहे। राजा के गुप्तचर उसके नेत्र होते हैं, फिर वे स्वामी को धोखा क्यों देते रहे। जरासंध ने कहा, यदि शत्रु उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं किए जाते तो वे रोगों के समान बढ़कर दुख देते हैं। यादवों ने मेरे जमाई कंस और भाई अपराजित को मारकर समुद्र के मध्य द्वारिका में आश्रय लिया है। वे समुद्र में अवश्य है, पर उपाय से उन्हें मछलियों की तरह पकड़ा जा सकता है। मंत्रियों ने उसे समझाया कि यादवों के कुल में नेमिनाथ तीर्थंकर, बलदेव और कृष्ण जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। इनका पराक्रम इतना महान है कि देवताओं के लिए भी उन्हें जीतना कठिन है। नेमिनाथ का जन्म देवों द्वारा पूजित हुआ और इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक किया है। बलदेव और कृष्ण की सामर्थ्य अनेक युद्धों में प्रकट हो चुकी है। पांडव तथा अनेक विद्याधर भी उनके पक्ष में हैं और उनके पास 3.5 करोड़ कुमारों की सेना है। इसलिए उनसे युद्ध करना उचित नहीं। वे समुद्र में भय से नहीं बल्कि नीति के अनुसार गए हैं। अतः दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए। मंत्रियों की हितकारी सलाह के बावजूद जरासंध ने उसे नहीं माना और अजित सेन नामक दूत द्वारिका भेज दिया। साथ ही उसने चारों दिशाओं और मध्य देश के राजाओं को भी युद्ध के लिए बुलावा भेजा। कर्ण, दुर्योधन आदि अनेक राजा उसके पास आ पहुंचे और वह अशुभ शकुनों की परवाह किए बिना युद्ध के लिए चल पड़ा। दूसरी ओर अजित सेन दूत द्वारिका पहुंचा और कृष्ण की सभा में जाकर जरासंध का संदेश सुनाया कि यदि यादवों ने उसका अपराध नहीं किया है तो समुद्र में छिपकर क्यों रहते हैं। यदि वे बिना नमस्कार किए रहेंगे तो वह समुद्र को पीकर उनकी दुर्दशा कर देगा। यह सुनकर कृष्ण और यादव राजा क्रोधित हो गए और दूत से कहा कि तुम्हारा राजा मृत्यु के निकट है, वह युद्ध के लिए आए, हम उसका स्वागत करेंगे। दूत यह संदेश लेकर लौट गया। इसके बाद यादवों ने मंत्रणा की। विमल, अमल, शार्दुल नामक मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पहले साम नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्षों के स्वजन नष्ट हो सकते हैं। यदि संधि हो जाए तो सभी का कल्याण होगा। राजा समुद्र विजय ने इस सलाह को स्वीकार किया और लोहजंग कुमार को दूत बनाकर भेजा। लोहजंग अत्यंत बुद्धिमान और वीर था। वह पूर्व मालव देश पहुंचा और वहां वन में तिलकानंद और नंदन नामक 2 मासोपवासी मुनियों को आहार दिया। उसके पुण्य से 5 आश्चर्य प्रकट हुए और वो स्थान देवावतार नामक तीर्थ बन गया। लोहजंग ने जाकर जरासंध को समझाया। उसके वचनों से प्रसन्न होकर जरासंध ने 6 महीनों की संधि स्वीकार कर ली। लोहजंग द्वारिका लौट आया और समाचार सुनाकर सबको संतुष्ट किया। 1 वर्ष शांति से बीतने के बाद जरासंध पुनः विशाल सेना के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उधर कृष्ण भी अपनी सेना सहित वहां पहले ही पहुंच चुके थे। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम के अनेक राजा कृष्ण की सहायता के लिए आ मिले। भोज, पांडव और अन्य अनेक राजा भी उनके पक्ष में आए। समुद्र विजय, उग्रसेन, मेरु राजा एक एक औक्षहिणी सेना के स्वामी थे। राष्ट्रवर्धन, सिंहल, पद्मरथ आदि राजाओं के पास आदि आदि औक्षहिणी सेना थी। चारुदत्त औक्षहिणी का स्वामी था। एक औक्षहिणी सेना में 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 900 करोड़ पैदल सैनिक बताए गए हैं। यादवों में कुमार नेमी, बलदेव और कृष्ण अतिरथ थे। भारतवर्ष के सभी अतिरथों में श्रेष्ठ थे। समुद्र विजय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, अर्जुन, रुक्मिणी, प्रद्युम्न, सत्य, धृष्टद्युम्न आदि महारथी थे। अन्य अनेक राजा सम्रथ, अर्धरथ, रथी थे। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। उसी समय कुंती अपने पुत्र कर्ण से मिलने गई। उसने कर्ण को बताया कि वो उसका पुत्र है और जन्म के बाद लोकलाज से उसने उसे त्याग दिया था। कर्ण ने सत्य स्वीकार किया, परंतु जरासंध के उपकारों को याद कर उसने कहा कि युद्ध के समय स्वामी का साथ छोड़ना उचित नहीं। वह भाइयों से युद्ध नहीं करेगा, केवल अन्य योद्धाओं से लड़ेगा। इसके बाद युद्ध की तैयारी आरंभ हुई। जरासंध की सेना ने चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह में 1,000 आरे थे। प्रत्येक आरे में 1,000 राजा, 100 हाथी, 2,000 रथ, 5,000 घोड़े, 16,000 पैदल सैनिक थे। कर्ण सहित 5,000 राजा उस व्यूह में स्थित थे। स्वयं जरासंध मध्य में खड़ा था। इसके प्रत्युत्तर में वसुदेव ने चक्रव्यूह को भेदने के लिए गरुड़ व्यूह बनाया। 50 लाख यादव कुमार उसके मुख भाग में खड़े हो गए। उसके मस्तक पर बलदेव कृष्ण स्थित हुए। अक्रूर, सारन, विजय, जय, पद्म, सुमुख, दुर्मुख, दृढ़ मुष्टि आदि वीर अनेक रथों की रक्षा के लिए पीछे रहे।
भोज राजा गरुड़ के पृष्ठभाग में समुद्र विजय दाहिने पंख पर स्थित हुए। पांडव और बलदेव के पुत्र बाएं पंख पर खड़े हुए। उनके साथ अनेक राजाओं की विशाल सेनाएं थी। इस प्रकार वसुदेव द्वारा रचित गरुड़ व्यूह जरासंध के चक्रव्यूह को भेजने के लिए तैयार हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि दोनों पक्षों में अत्यंत दुर्गम चक्रव्यूह और गरुड़ व्यूह की रचना की, परंतु जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में संचित धर्म के प्रभाव से अंततः युद्ध में एक ही पक्ष का नायक विजयी होगा। ये सर्ग बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, पढ़ लेना इसको बहुत बढ़िया तरीके से। इसके उपरांत उसी समय वसुदेव का हित चाहने वाले अनेक विद्याधर राजा एकत्र होकर समुद्र विजय के पास आ पहुंचे। उनमें वसुदेव और श्वशुर, अश्विवेग, हरिग्रीव, वराह, सिंहदृष्ट, महापुरुषार्थी, विद्युत मानसवेग, विद्युत पिंगल, गांधार, नार सिंह आदि प्रमुख थे। आर्य तथा मातंग जाति के अनेक विद्याधर राजा भी श्री कृष्ण की सहायता के लिए आए और वसुदेव को आगे करके समुद्र विजय से जा मिले। समुद्र विजय आदि ने उनका यथोचित सम्मान किया, हर्षपूर्वक कहा कि अब हम लोग कृतार्थ हो गए। तब विद्याधर ने बताया कि इस युद्ध के कारण वसुदेव के विरोधी विद्याधर भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। वे जरासंध की सहायता के लिए आने वाले हैं। यह सुनकर यादव ने परस्पर विचार किया। उन विरोधी विद्याधरों को शांत करने के लिए प्रद्युम्न, शंभ तथा अनेक पुत्रों के साथ वसुदेव को उन्हीं विद्याधरों के साथ विचार पर्वत की ओर भेज दिया। वसुदेव ने भगवान नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव का आलिंगन किया। कुछ पुत्रों, पौत्रों और तथा विद्याधरों के साथ शीघ्र विचार की ओर प्रस्थान किया। उसी समय कुबेर द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्रों से युक्त सिंह विद्या दिव्य रथ पर बलदेव आरूढ़ हुए। गरुड़ चिन्ह वाली पताका से सुशोभित कृष्ण गरुड़ विद्या के रथ पर आरूढ़ हुए, जो विविध दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण था। भगवान नेमिनाथ इंद्र द्वारा भेजे गए मातली सारथे से युक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। समुद्र विजय आदि अनेक राजाओं ने वानर ध्वज से युक्त वसुदेव के पराक्रमी पुत्र अनावृष्टि को सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया। उधर जरासंध ने भी हर्षपूर्वक महाबलवान हिरण्यनाभ को सेनापति नियुक्त किया। इसके बाद दोनों पक्षों की सेनाओं में युद्ध की तैयारी होने लगी। भेरी और शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा और दोनों ओर की चतुरंग सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आ खड़ी हुई। क्रोध से भौएं टेढ़ी किए हुए राजा एक दूसरे को ललकारते हुए युद्ध करने लगे। हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथों से, पैदल सैनिकों से भिड़ गए। धनुष की प्रत्यंचाओं के शब्द, रथों की गर्जना, हाथों की चिंगाड़ और योद्धाओं के सिंहनाद से दशों दिशाएं गूंज उठी। जब शत्रु सेना अत्यंत प्रबल दिखाई दी, अपनी सेना को क्षति पहुंचाने लगी, तब नेमिनाथ, अर्जुन और सेनापति अनावृष्टि ने कृष्ण की इच्छा जानकर स्वयं युद्ध में प्रविष्ट होने का निश्चय किया और चक्रव्यूह को भेजने के लिए आगे बढ़े। भगवान नेमिनाथ ने इंद्रपद शाक नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त और सेनापति अनावृष्टि के बलाहक नामक शंख फूका। इन शंखों की गूंज सुनकर अपनी सेना में उत्साह और शत्रु में सेना में भय फैल गया। इसके बाद अनावृष्टि ने चक्रव्यूह का मध्य भाग, नेमिनाथ ने दक्षिण भाग और अर्जुन ने पश्चिम उत्तर भाग भेज दिया। अनावृष्टि का सामना हिरण्यनाभ से, नेमिनाथ का रुक्मी से और अर्जुन का दुर्योधन ने किया। इसके बाद भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश में नारद अप्सराओं के साथ खड़े होकर पुष्प वर्षा करते हुए हर्ष से नृत्य कर रहे थे। भगवान नेमिनाथ ने रुक्मी पर बाणों की वर्षा कर उसे रथ से नीचे गिरा दिया। अनेक शत्रु राजाओं को तितर बितर कर दिया। इस प्रकार समुद्र विजय और उनके भाइयों और पुत्रों ने भी युद्ध में अनेक शत्रुओं का संहार किया। बलदेव और कृष्ण ने के पुत्रों ने भी पर्वतों पर वर्षा करने वाले मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शत्रु सेना में प्रचंड पराक्रम दिखाया। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों भी बीच भयंकर युद्ध हुआ। युधिष्ठिर शल्य से, भीम दुशासन से, सहदेव शकुनी से और नकुल उल्लूक से युद्ध कर रहे थे। इसके बाद अर्जुन और दुर्योधन आमने सामने हुए। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। पांडवों ने धृतराष्ट्र के अनेक पुत्रों का वध कर दिया और कई को युद्ध से अयोग्य बना दिया। उधर कर्ण ने भी कृष्ण के पक्ष के अनेक योद्धाओं को अपने तीव्र बाणों से मार डाला। इसी बीच दोनों सेनाओं के सेनापति अनावृष्टि, हिरण्यनाभ बीच भीषण युद्ध होने लगा। हिरण्यनाभ ने अनावृष्टि के 790 बाणों से 27 बार घायल किया। अनावृष्टि ने भी 1000 बाणों से उसे 100 बार घायल कर दिया। हिरण्यनाभ ने अनावृष्टि की ध्वजा काट दी, परंतु अनावृष्टि ने तुरंत उसके धनुष, छत्र और सारथी को नष्ट कर दिया। तब हिरण्यनाभ ने दूसरा धनुष लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। अनावृष्टि ने परिघ फेंककर उसका रथ गिरा दिया। अब दोनों योद्धा तलवार और ढाल लेकर रथ से उतरकर आमने सामने हो गए। भीषण कड़क युद्ध करने लगे।
अंत में अनावृष्टि ने अपनी तलवार से हिरण्यनाभ की भुजाएं काट दी, उसकी छाती भी विदर्भ की और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सेनापति के मारे जाने पर उसकी सेना भयभीत होकर भागती हुई जरासंध की शरण में चली गई। उधर सैनिकों द्वारा प्रशंसित अनावृष्टि संतुष्ट होकर रथ पर चढ़कर बलदेव और कृष्ण के पास पहुंचा। बलदेव और कृष्ण ने चक्रव्यूह को भेदने वाले महापराक्रमी नेमिनाथ अर्जुन और अनावृष्टि का आलिंगन किया। सूर्यास्त होने पर जरासंध की सेना विषाद भरकर अपने शिविरों में लौट गई। इधर नेमिनाथ की कृपा से उत्साहित यादव सेना शत्रु के नाश से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने शिविरों में लौट आई। अब ये युद्ध का वर्णन जो है ये आप पढ़ लेना। इसके उपरांत दूसरे दिन जब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का मध्य भाग प्रकाशित हो गया, तब जरासंध और कृष्ण दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। पहले की भांति दोनों पक्षों की सेनाओं ने व्यूह रचना की और अनेक राजा अपने अपने स्थान पर स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध भूमि में रथ पर स्थित जरासंध ने यादवों की सेना को देखकर अपने मंत्री हंसक से कहा, हे हंसक, मुझे यादवों के प्रमुख वीरों के नाम और चिन्ह बताओ ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। अन्य लोगों को मारने से क्या लाभ। तब हंसक ने यादवों के वीरों का परिचय देते हुए कहा, जो फेन के समान श्वेत घोड़ों से जुता और गरुड़ ध्वजा से सुशोभित रथ है, वो सूर्य के रथ के समान तेजस्वी श्री कृष्ण का है। जो तोते के समान हरे घोड़ों से युक्त बैल की ध्वजा से शोभित है, वह शूरवीर अरिष्ट नेमि का रथ है। कृष्ण के दाहिने ओर जो ताल ध्वजा वाला रथ है, वो बलदेव का है। कृष्ण के घोड़ों और वानर ध्वजा से युक्त विशाल रथ है, वो सेनापति का है, कृष्ण वर्ण। इसके बाद उसने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, समुद्र विजय, अक्रूर, सत्यक, महानेमी, भोज, जरत कुमार, सिंहल, मुर्राज, पद्मरस, सारुण, मेरुदत्त, विदुरथ आदि अनेक वीरों के रथों और ध्वजाओं का वर्णन किया। उसने कहा कि यादवों के रथ अनेक रंगों के घोड़ों से युक्त है, उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में है। यह सुनकर जरासंध ने अपने सारथी से कहा, मेरा रथ तुरंत यादवों की रथ की ओर ले चलो। रथ आगे बढ़ते उसने बाणों की वर्षा करके यादव सेना को आच्छादित कर दिया। उसके पुत्र भी क्रोध से भरकर युद्ध में उतर पड़े। जरासंध का सबसे बड़ा पुत्र काल यवन मलय नामक हाथी पर सवार होकर अत्यंत उग्र युद्ध करने लगा। उसके साथ ये बहुत सारे राजा भी युद्ध करने लगे। युद्ध भूमि में गिरते हुए मनुष्य, हाथी, घोड़े और रथों से चारों ओर भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। वसुदेव के पुत्रों ने काल यवन को घेर लिया और उसके साथ भयंकर युद्ध हुआ। काल यवन ने चक्र और नाराज बाणों से अनेक कुमारों के सिर काट डाले, जिससे रक्त से भीगी हुई पृथ्वी कमलों से सजी हुई प्रतीत होने लगी। यह देखकर कुमार सारन क्रोधित हो उठा और एक ही तलवार के प्रहार से काल यवन का वध कर दिया। इसके बाद जरासंध के अन्य पुत्र युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु कृष्ण ने अर्धचंद्र बाणों से उनके सिर काटकर उन्हें भी मृत्यु को प्राप्त करा दिया। अब स्वयं जरासंध क्रोध से धनुष तानकर रथ सहित कृष्ण के सामने आ गया। दोनों पराक्रमी वीर एक दूसरे को अपमानित करते भयंकर युद्ध करने लगे। जरासंध ने पहले अग्नि के समान प्रज्वलित नागास्त्र छोड़ा। कृष्ण ने तुरंत गारुडास्त्र चलाकर उसे नष्ट कर दिया। उसने संवर्तक अस्त्र छोड़ा। कृष्ण ने महाश्वन अस्त्र से उसे दूर कर दिया। वायु अस्त्र से उत्तर में कृष्ण ने अंतरिक्ष अस्त्र चलाया। अग्नि अस्त्र वारुणास्त्र को शांत किया और वैरोचन अस्त्र को महेंद्र अस्त्र से नष्ट कर दिया। राक्षस बाण का उत्तर कृष्ण ने नारायण अस्त्र से दिया। तामस अस्त्र को भास्कर अस्त्र से समाप्त किया। अश्वग्रीव शस्त्र और ब्रह्मशिरस अस्त्र को रोक दिया। इस प्रकार जरासंध के सभी अस्त्र निष्फल हो गए। जब सभी अस्त्र व्यर्थ हो गए, तब जरासंध ने धनुष छोड़कर हजार यक्षों द्वारा रक्षित अपने चक्र रत्न का स्मरण किया। स्मरण करते सूर्य के समान तेजस्वी चक्र रत्न उसके हाथ में आ गया। उसने उसे घुमाकर कृष्ण की ओर फेंक दिया। उस चक्र को रोकने के लिए कृष्ण के पक्ष के राजाओं ने भी अपने अपने चक्र और अस्त्र चलाए। कृष्ण गदा और शक्ति लेकर आगे बढ़े। बलदेव हल मुसल लेकर, भीम गदा लेकर, अर्जुन अनेक अस्त्र लेकर और युधिष्ठिर शक्ति लेकर आगे आए। समुद्र विजय और अक्षोभ्य भी आदि राजाओं ने भी उस चक्र को रोकने के लिए अस्त्र चलाए, परंतु भगवान नेमिनाथ अवधि ज्ञान से भविष्य जानते हुए शांत खड़े रहे। वह चक्र रत्न धीरे धीरे आगे आया। नेमिनाथ तथा कृष्ण की प्रदक्षिणा करके अंत में कृष्ण के दाहिने हाथ में आकर स्थित हो गया। उसी समय आकाश में दुंदुभिया बज उठी, पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं ने घोषणा की कि नवम नारायण प्रकट हुआ है। अनुकूल सुगंधित वायु बहने लगी और यादवों के हृदयों में उत्साह भर आया। यह देखकर जरासंध निराश हो गया और सोचने लगा कि अब मेरा अंत निकट है। उसने कहा, हे गोप, यदि शक्ति है तो चक्र चलाओ।
कृष्ण ने विनय पूर्वक कहा, मैं चक्रवर्ती हो चुका हूं, इसलिए मेरे शासन में आ जाओ, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूं। परंतु अहंकारी जरासंध ने स्वीकार नहीं किया, युद्ध जारी रखा। तब कृष्ण ने क्रोधित होकर चक्र रत्न घुमाकर छोड़ा। वह चक्र तुरंत जाकर जरासंध की छाती को भेद कर उसे मारकर फिर कृष्ण के हाथ में लौट आया। इसके बाद कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और नेमिनाथ अर्जुन तथा सेनापति अनावृष्टि ने भी अपने अपने शंख बजाए। चारों ओर विजय घोष होने लगा। शत्रु तथा मित्र दोनों सेनाएं भय छोड़कर कृष्ण की अधीनता स्वीकार करने लगे। दुर्योधन, द्रोण और दुशासन आदि ने संसार से वैराग्य लेकर मुनि विदुर के पास जाकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। कर्ण ने भी सुदर्शन उद्यान में तंबोर मुनिराज से दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया। जहां कर्ण ने अपने स्वर्णमय कुंडल छोड़े थे, वह स्थान कर्ण सुवर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर मातली अपने स्वामी इंद्र के पास लौट आया और यादव तथा अन्य राजा अपने अपने शिविरों में चले गए। सूर्यास्त हो गया। संध्या की लालिमा दिशाओं में फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य जरासंध के वध के देखकर शोक से लाल हो गया, जलांजलि देने के लिए समुद्र में डूब गया हो। गौतम स्वामी कहते, संसार में शुभ कर्मों का उदय होता है। मनुष्य महान संपदा प्राप्त कर कर जब पुण्य क्षीण होता है तब विपत्ति आती है। इसलिए हे भक्तजनों, जिन मत में स्थित होकर निर्मल तप का आचरण करो और मोक्ष प्राप्ति का कारण बनो। इसके उपरांत दूसरे दिन जब सूर्य उदित होकर अपने महातेज से दिशाओं को प्रकाशित करने लगा, तब इधर यादवों की सेना में वीरों के घावों का उपचार किया गया, उधर जरासंध तथा अन्य मृत राजाओं का अंतिम संस्कार किया गया। एक दिन समुद्र विजय आदि राजा सभा मंडप में कृष्ण के साथ बैठे हुए थे। वसुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि वसुदेव को पुत्रों और पौत्रों सहित विचार पर्वत पर गए बहुत समय हो गया, परंतु आज तक उनकी कुशलता का समाचार क्यों नहीं आया। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए स्नेह से भरे हृदय वाले और बालक तथा वृद्धों सहित बैठे हुए राजा चिंतित थे। उसी समय आकाश में बिजली के समान चमकती हुई अनेक विद्याधरिया वेगवती नाग कुमारी के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आप लोगों को गुरुजनों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद आज सफल हो गए। इधर पुत्र कृष्ण ने जरासंध का नाश कर दिया, उधर पिता वसुदेव ने विद्याधरों को परास्त कर दिया। उन्होंने बताया, वसुदेव पुत्रों और पौत्रों से कुशल पूर्वक है और उन्होंने अपने ज्येष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम तथा पुत्रों को प्रति आलिंगन संदेश भेजा है। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए राजाओं ने नाग कुमारी से पूछा, वसुदेव ने विद्याधरों से किस प्रकार जीता। तब नाग कुमारी ने कहा कि वसुदेव ने विजयार्थ पर्वत पर पहुंचकर अपने श्वशुर और साले आदि विद्याधरों से मिलकर जरासंध की सहायता के लिए आने वाले विद्याधरों को रोक लिया। जब दोनों पक्ष की सेनाओं का सामना हुआ तब घोर युद्ध आरंभ हुआ और लोगों को प्रलय की आशंका होने लगी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध होने लगे। वसुदेव, उनके पुत्र प्रद्युम्न, शंबा और उनके पक्ष के अनेक विद्याधर और वीर शस्त्रों की ज्वालाओं के समान शत्रुओं का संहार करने लगे। इसी समय देवताओं ने आकाश से घोषणा की कि वसुदेव का पुत्र कृशम नवम नारायण हो गया और उसने अपने पुत्र शत्रु जरासंध को उसके चक्र से मार डाला है। देवताओं ने चंद्रमा की किरणों के समान रत्नों की वर्षा वसुदेव के रथ पर की। यह सुनकर शत्रु पक्ष के विद्याधीर भयभीत हो गए। वसुदेव की शरण में आकर अपनी कन्याएं प्रद्युम्न, शंब और अन्य कुमारों को प्रदान कर दी। नाग कुमारी ने कहा कि हम वसुदेव की प्रेरणा से समाचार देने के लिए आए हैं। अनेक विद्याधर राजा उपहार लेकर वसुदेव के साथ यहाँ आ रहे हैं। इतना कहती आकाश विद्याधरों के विमानों से भर गया। वे विमान से उतरकर बलदेव और कृष्ण को नमस्कार करने लगे और अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। बलदेव और कृष्ण ने भी पिता वसुदेव को नमस्कार किया और वसुदेव ने दोनों का आलिंगन कर उनकी प्रशंसा की। वसुदेव ने समुद्र विजय आदि गुरुजनों को प्रणाम किया और प्रद्युम्न आदि ने भी सभी बंधु बांधवों को यथोचित नमस्कार किया। इसके बाद जिनके सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके थे, ऐसे बलदेव कृष्ण समस्त सेना के साथ पश्चिम दिशा की ओर चले। जहां जरासंध के वध से यादवों में आनंद नृत्य किया था, वह स्थान आनंदपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह अनेक जैन मंदिर बन गए। इसके बाद कृष्ण ने चक्र रत्न की पूजा करके देव, असुर, मनुष्यों से दक्षिण भरत क्षेत्र को जीत लिया। 8 वर्षों तक उन्होंने सभी विजित राजाओं को अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद वे कोटिक शिला नामक पवित्र स्थान पर गए। यह वही शिला है जहां अनेक करोड़ मुनिराज सिद्ध पद को प्राप्त हुए। कृष्ण ने उस शिला की पूजा की और अपनी भुजाओं से उसे 4 अंगुल ऊपर उठाया
वह शिला 1 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी और 1 योजन ऊंची थी तथा देवताओं के द्वारा सुरक्षित थी। पूर्व काल में त्रिपृष्ठ नारायण ने उसे अपनी भुजाओं तक, त्रिद्विपुष्ट ने मस्तक तक, स्वयंभू ने कंठ तक, पुरुषोत्तम ने वक्ष स्थल तक, नृसिंह ने हृदय तक, पुंडरिक ने कमर तक, दत्तक ने जांघों तक, लक्ष्मण ने घुटनों तक और नवम नारायण कृष्ण ने उसे 4 अंगुलों पर उठा लिया। इससे सबको ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण महान बलशाली है। इसके बाद कृष्ण अपने बंधुओं सहित द्वारिका लौट आए। वहां वृद्ध जनों के आशीर्वाद के साथ उन्होंने द्वारिका में प्रवेश किया, जो सुंदर गोपुर और स्वर्ग के समान भव्य भवनों से युक्त थी। उनके साथ आए भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं को महलों में ठहराया गया और भोग्य पदार्थ प्रदान किए गए। तत्पश्चात सभी राजाओं ने बलदेव और कृष्ण का अर्ध भरत क्षेत्र के स्वामी के रूप में राज्याभिषेक किया। कृष्ण ने जरासंध के दूसरे पुत्र सहदेव को राजगृह का राजा बनाकर मगध देश का चौथाई भाग उसे दे दिया। उग्रसेन के पुत्र मथुरा महानेमी को शोकपुर, पांडवों को हस्तिनापुर, रुधिर के नाती रोपक नाम को कौशल देश प्रदान किया। इस प्रकार कृष्ण ने सभी राजाओं को उनके योग्य स्थानों पर स्थापित किया। इसके बाद पांडवों आदि राजा अपने अपने स्थानों को चले गए। यादव लोग द्वारिका में देवताओं के समान सुखपूर्वक रहने लगे। कृष्ण के 7 दिव्य रत्न थे: सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, सोनदंड खड़ग, कौमुदी गदा, अमुक शक्ति, 5 जन्य शंख, कौस्तुभी मणि। ये सभी देवताओं द्वारा पूजित और दिव्य तेज से युक्त थे। बलदेव के 5 दिव्य रत्न थे: अपराजित, हल, गदा, मूसल, शक्ति, दिव्यमाला। ये सभी देवताओं द्वारा पूजित थे। 16,000 प्रमुख राजा और 8,000 देव उनके सेवक थे। 16,000 सुंदर स्त्रियां कृष्ण की सेवा करती थी और 8,000 स्त्रियां बलदेव की सेवा करती थी। गौतम स्वामी कहते, जिन धर्म का पालन करने वाले समस्त पृथ्वी के अधिपति यादव लोग द्वारिका में हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु के अनुरूप स्थानों में रहते विविध भागों का आनंद लेते रहे। इस प्रकार हरिवंश पुराण का यह 53वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए, द्रौपदी हरण और पुनः उद्धार, दक्षिण मथुरा की स्थापना। इसके उपरांत राजा श्रेनिक ने पुनः पांडवों की स्थिति के विषय में प्रश्न किया। तब संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान गौतम गंधर्व इस प्रकार कहने लगे। जब पांडव हस्तिनापुर में विधि पूर्वक रहने लगे, तब कुरु देश की प्रजा अपने पूर्व स्वामियों को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। पांडवों के सुखदायक न्यायपूर्ण राज्य के आरंभ होने पर देश के सभी वर्ण और आश्रमों के लोग धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को पूर्णतः भूल गए। एक दिन स्वभाव से कलहप्रिय और सर्वत्र निर्बाध विचरण करने वाले नारद पांडवों के घर आए। पांडवों ने उनका अत्यंत आदर किया, परंतु जब द्रौपदी के भवन में पहुंचे तब द्रौपदी आभूषण धारण करने में व्यस्त थी, इसलिए वह जान ही न सकी कि नारद कब आए और कब चले गए। द्रौपदी के इस व्यवहार से नारद क्रोध से जल उठे, जैसे तेल मिलने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उन्होंने निश्चय किया कि द्रौपदी को दुख पहुंचाना चाहिए। इसी विचार से पूर्व धात की खंड के भरत क्षेत्र की ओर आकाश मार्ग से चले गए। वे अंग देश की अमरकंकापुरी पहुंचे और वहां स्त्रियों के प्रति आसक्त और शोभायुक्त राजा पद्मनाभ को देखा। राजा ने नारद का स्वागत किया, अपना अंतपुर दिखाया और पूछा कि क्या आपने कहीं और ऐसी सुंदर स्त्रियां देखी है। नारद ने इस अवसर को अनुकूल समझकर द्रौपदी को अद्वितीय सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि राजा पद्मनाभ उसके प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गया। उन्होंने द्रौपदी के निवास स्थान और उसके भवन का पता भी दिया, वहां से चले गए। द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा से पद्मनाभ कठोर तप करके पाताल लोक में रहने लगा और संगमक नामक देव की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर वो देव रात्रि में सोती हुई द्रौपदी को उठाकर पद्मनाभ की नगरी में ले आया और उसे राजभवन उद्यान में छोड़ दिया। राजा पद्मनाभ ने वहां जाकर द्रौपदी को देखा। द्रौपदी अपनी शैया से जाग तो गई थी, परंतु स्वप्न ऐसा समझकर बार बार आंखें बंद कर रही थी। तब पद्मनाभ ने उसके पास जाकर मधुर वचन कहते हुए कहा कि यह स्वप्न नहीं है, धात की खंड द्वीप है। मैं पद्मनाभ हूँ, नारद ने तुम्हारा सौंदर्य बतलाया था, मेरे आराधित देव तुम्हें यहाँ ले आए हैं। यह सुनकर द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो गई और उसे लगा कि उस पर बड़ा संकट आ पड़ा है। उसने निश्चय किया कि जब तक अर्जुन का दर्शन नहीं होगा तब तक वह आहार नहीं करेगी। उसने अपने केशों को वेणी में बांध लिया और संयम पूर्वक रहने लगी। द्रौपदी ने राजा पद्मनाभ से कहा कि बलदेव और कृष्ण मेरे भाई है, अर्जुन मेरे पति युधिष्ठिर और भीम महान वीर है, सहदेव नकुल भी अत्यंत पराक्रमी है। उनके रथ जल और स्थल में किसी के द्वारा रोके नहीं जा सकते। इसलिए यदि तू अपने और अपने बंधु का कल्याण चाहते तो मुझे तुरंत वापस भेज दे।
परंतु पद्मनाभ ने यह बात नहीं मानी। तब द्रौपदी ने कहा कि यदि 1 मास के भीतर मेरे स्वजन यहाँ नहीं आते हैं, तब तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो उचित हो वह करना। पद्मनाभ ने शर्त स्वीकार कर ली, अपनी स्त्रियों के साथ उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करने लगा। द्रौपदी भय छोड़कर अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए निरंतर रोती रही, आहार विहार त्याग कर तप के समान जीवन बिताने लगी। उधर जब द्रौपदी अचानक लुप्त हो गई, तब पांडवों को अत्यंत व्याकुल हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को समाचार दिया। कृष्ण ने यह सुनकर समस्त भरत क्षेत्र में खोज करवाई, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन कृष्ण सभा में बैठे थे, तभी नारद वहां आए। उन्होंने बताया कि द्रौपदी धातकी खंड द्वीप में अमर कंकापुरी में पद्मनाभ के घर है। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, निरंतर रोती रहती है और वहां की स्त्रियां उसकी सेवा करती है। यह समाचार सुनकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। द्रौपदी को लाने के लिए तुरंत प्रस्थान किया। वे पांडवों के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र के अधिष्ठाता देव की आराधना की। देव ने कृष्ण और 5 पांडवों को 6 रथों में बिठाकर समुद्र पार करा दिया। वे अमर कंकापुरी के उद्यान में ठहरे। जब पद्मनाभ को यह समाचार मिला, तो उसकी सेना युद्ध के लिए निकली, परंतु पांडवों ने उसे पराजित कर दिया। पद्मनाभ नगर में जाकर द्वार बंद कर बैठ गया। जब कृष्ण ने अपने पैरों के प्रहार से नगर का द्वार तोड़ दिया, उनके प्रहार वज्र के समान थे। नगर की प्राचीर, गोपुर, महल टूटने लगे, हाथी घोड़े भागने लगे, नगर में हाहाकार मच गया। जब पद्मनाभ निरुपाय हो गया, मतलब कुछ उपाय उसके पास नहीं बचा, तब नगर वासियों और अंतपुर की स्त्रियों के साथ लेकर द्रौपदी के शरण में और क्षमा मांगने लगा। द्रौपदी ने उसे स्त्री वेश धारण कर कृष्ण की शरण में जाने को कहा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष शरणागत पर दया करते हैं। पद्मनाभ स्त्री का वेश धारण कर द्रौपदी को आगे कर कृष्ण के पास पहुंचा। कृष्ण ने उसे अभयदान दिया, उसका नाम तथा स्थान बदलकर उसे वापस भेज दिया। द्रौपदी ने कृष्ण और पांडवों को नमस्कार किया। अर्जुन ने अत्यंत प्रेम से उसका आलिंगन किया, उसकी वेणी खोली। द्रौपदी ने स्नान कर भोजन किया, सबका आदर किया, अपना दुख सुनाकर शोक से मुक्त हुई। इसके बाद कृष्ण ने शंख बजाया। उस समय धातकी खंड के नारायण कपिल वहां उपस्थित थे। उन्होंने जिनेन्द्र भगवान से पूछा, ये शंख किसने बजाया? जिनेन्द्र ने बताया कि यह कृष्ण है, परंतु नारायणों का प्रत्यक्ष मिलन नहीं होता, केवल संकेत से ही मिलन संभव है। तदनुसार कपिल नारायण से दूर से ही कृष्ण को देखकर लौट गए। कृष्ण और पांडव समुद्र पार कर वापस आए। गंगा पार करते समय भीम ने मजाक में नाव छिपा दी, कहा कि वे तैर कर आए हैं। कृष्ण ने रथ को एक हाथ पर उठाकर दूसरे हाथ में जंघाओं के बल पर से गंगा पार कर ली। यह देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो गए, कृष्ण की स्तुति करने लगे। भीम ने बताया कि यह तो उसने हंसी में कहा था। यह सुनकर कृष्ण पांडवों से विरक्त हो गया और उन्हें फटकारा। इसके बाद हस्तिनापुर गया और सुभद्रा के पुत्र आर्य सुनून को राज्य देकर पांडवों को वहां से विदा कर दिया। कृष्ण द्वारिका लौट आए और उनकी स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। कृष्ण की कठोर आज्ञा से पांडव दक्षिण दिशा में चले गए और वहां उन्होंने दक्षिण मथुरा नगरी बसाई। वहां वे समुद्री तटों और मलय पर्वत की सुगंधित वायु वाले प्रदेशों में विहार करने लगे। गौतम स्वामी कहते, जम्बूद्वीप और धातकी खंड जैसे दूरस्थ स्थानों में भी पूर्व जन्म के किए गए जैन धर्म के प्रभाव के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जिन सेनाचार्य कृत हरिवंश पुराण के अरिष्ट नेमि पुराण भाग में द्रौपदी के हरण, पुनः उद्धार, दक्षिण मथुरा की स्थापना का वर्णन करने वाला यह 54वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। कल 55वां सर्ग यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे, भैया ये बहुत बड़ा है, अब इसको अपन ने शॉर्ट कर दिया है। फिर आपको बोला कि इसमें जो जो मुख्य वर्णन आया, मुख्य जो कथाएं आई, जो प्रसिद्ध कथा है, उसको आप अच्छे से कर लेना। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से आप देख लेना। अब इससे अधिक और क्या कर सकते हैं? स्तुति दीदी, आप भी यही प्रश्न कल से भेज रहे हैं। ऐसे नहीं। देखो, पढ़ना तो है सभी को, मुझे मालूम है इतना सारा याद नहीं रह सकता है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें, मुख्य मुख्य कहानियां, जैसे विष्णु कुमार मुनि की कहानी आई, जैसे महाभारत में युद्ध की बात आई, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। जैसे कि अरिष्ट नेमि का जन्म हुआ, और ऐसी कुछ बातों को एक बार जब हमारे पूर्ण सर्ग हो जाएगा, तो कुछ बातें और भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अनुसार तैयारी करनी है। ठीक है। सभी को परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदानिम तमंदे मानस्य ममास्तु देवी।
बोलो द्वादशांग जिमानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारी को सादर मना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।